आपने देखा होगा हमारे आसपुर विधायक जी ने वो चप्पल निकाल रहे बार बार, आमने मेरे सामने टकराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसपुर विधायक जी ने कहा कि भाई आपको लड़ाई करने के बाहर आ जाओ। अब बाहर ये माहौल बना जा रहा है, राजकुमार मेरे को थप्पड़ मारने आ रहा था, उमेश मेरे को धमकी दे रहा था, जान मारने की धमकी दे रहा है, अलगाववाद दे रहा है। क्या नरेगा मजदूरों की आवाज उठाना अलगाववाद है? आंगनबाड़ी में पोषाहार सही नहीं मिल रहा है, मिड डे मील में दूध ठीक नहीं आ रहा है, इस बातों को उठाना क्या वो अलगाववाद है? भाजपा के नेताओं का एक एजेंडा बना हुआ जो जनता के वाजिब मुद्दों पे जो चर्चा करेगा, ऐसे लोगों को अलगाववाद की श्रेणी में लाना, उनका जो प्रोपेगेंडा है वो चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी दी थी? क्या डूंगरपुर की दिशा की बैठक में गुंडागर्दी हुई थी, या फिर जनता के असली मुद्दों को दबाने के लिए हंगामे का नैरेटिव गढ़ा गया था? बीजेपी नेताओं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो एक तरफ कुछ और कहानी कहते हैं, तो दूसरी ओर डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत दावा कर रहे हैं कि नरेगा, आंगनबाड़ी, राजीविका, मिड डे मील, जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाने की सजा उन्हें दी जा रही है। राजकुमार रोत का कहना है कि बैठक में ना कोई धमकी दी गई थी, ना कोई थप्पड़ मारा गया था, बल्कि हर मुद्दे पर चर्चा को बार बार रोका गया था और बाद में उसी विरोध को अलगाववाद और नक्सलवाद का रंग देकर के पेश किया गया। तो सवाल बड़ा है, क्या यह विवाद सच में अनुशासन और मर्यादा का है, या फिर आदिवासी अंचल के सवालों से ध्यान भटकाने की सियासत है? चलिए एक नजर देखते हैं कि इस पूरे विवाद पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बड़े खुलासे किए। जवाब साथियों, डूंगरपुर दिशा की बैठक को लेकर जो घटनाक्रम हुआ था वो आप सबके सामने है, लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि भाजपा के प्रत्येक नेता, वो जिला अध्यक्ष हो या भाजपा का विधायक प्रत्याशी हो, भाजपा के कोई भी पदाधिकारी हो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक ये एक माहौल बना रहे वीडियो बना के कि डूंगरपुर दिशा की बैठक में बाप के विधायक सांसदों ने गुंडागर्दी की, थप्पड़ मारने की कोशिश की, अपशब्द बोले, इस तरह से ये अलगाववाद फैला रहे हैं, नक्सलवाद फैला रहे हैं, इस तरह से जो माहौल बढ़ाया जा रहा है। और उस वीडियो में आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को जनता को लाभ नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, जनता का विकास नहीं चाहते हैं। इस तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मुझे जरूरत महसूस हुआ कि सच्चाई एक बार लोग की जाने। मैं आज बताना चाहूंगा कि ओरिजिनल जो घटनाक्रम जो था, दिशा की बैठक थी, दिशा की बैठक में ऐसे चेयरपर्सन में था, वो सह चेयरपर्सन थे। तो आज उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, 11 बजे दिशा की बैठक स्टार्ट हुई, 11:10 से 15 मिनट के बाद मतलब उदयपुर सांसद मन्नालाल जी पहुंचे वहां पर। हमने स्वागत किया, कलेक्टर साहब ने उनको बुके देके स्वागत किया, ससम्मान बैठे हैं, मैंने खुद उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया नाम लेके। जैसे भी दिशा की बैठक होती है, दिशा की बैठक का गाइडलाइन होता है कि जो पूर्व बैठक जो हुई थी उसकी अनुपालना रिपोर्ट क्या है। पूर्व बैठक में जो मेंबर्स ने मुद्दे उठाए थे, जिन जिन स्कीमों बाहर, उस पर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में प्रत्येक बिंदु पे उन्होंने टोकने का काम किया। आपने वो चीजें सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आधे घंटे तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहां बखेड़ा किया। हमारा जो पीडब्ल्यूडी की जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात चल रही थी, उसी के अंदर हमारे पिछली गवर्नमेंट ने 2021-22 में, आपको ध्यान होगा, एक महत्वपूर्ण सड़क है फाटक छाणी मंगरी, जो सागवाड़ा ओबरी के लोग जनता को छाणी मंगरी गोविंद गुरु धाम तक पहुंचने की जो सड़क है वो 21-22 में सैंक्शन है, लेकिन फॉरेस्ट का कुछ इशू आने की वजह से वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया। उसको लेके हमने चर्चा की, उसको कहा ये काटो, ये क्या मतलब है इसका, या चर्चा करने का क्या इशू दिशा के क्या गाइडलाइन में है। एक तरफ ये धर्म की बात करते हैं, धार्मिक की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो गोविंद गुरु महाराज का धार्मिक स्थल है, जहां सागवाड़ा और ओबरी की जनता का आने का जो सड़क है, वो सड़क हम लोगों ने उस पिछली सरकार में सैंक्शन कराई है, उसके लिए उन्होंने ना कह दिया, ठीक है, हमने इग्नोर किया। जैसे बात आई राजीविका महिला, हमारे डूंगरपुर जिले में 2.5 से 3 लाख महिला आजीविका समूह से जुड़ी हुई है और टोटल 34 समूह हैं। 34 समूहों को लेकर पिछले साल भर से मैं प्रयासरत हूं कि सारे सीएलएफ जो हैं, इन सीएलएफ के लिए भवन बने, इनका शौचालय बने, क्योंकि हम जाते हैं, आज ये भाजपा के नेता कहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, स्वच्छ भारत सम्मान, और जब भी उनको गांव के अंदर, मीटिंगों के अंदर भीड़ की जरूरत पड़ती है, तो पहली कड़ी राजीविका महिलाओं को बुलाओ। राजीविका महिलाओं को सभा के लिए यूज किया जाता है, भाषण सुनने के लिए यूज किया जाता है, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उनकी हालत क्या है सीएलएफ की? भवन नहीं बने, शौचालय जाने की स्थिति नहीं है। 200-500 महिला 15 दिन के अंदर मीटिंग होती है उनकी, वो इकट्ठी होती है, लेकिन जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो हमारा इसमें यह था, पिछली बैठक में कहा था कि जितनी जो सीएलएफ है सारी सीएलओ के लिए जमीन आवंटन हो, और जमीन आवंटन होने के बाद हम भी बजट देंगे, सरकार से भी लेंगे, एमएलए एमपी कोटे से भी देंगे। तो ये हमने इस मुद्दे को उन्होंने काट दिया। इसको क्या मतलब है, छोड़ो इसको काटो, ये कहा दिशा की गाइडलाइन में है, तो भी हमने इग्नोर किया। ठीक है, करते रहेंगे। जैसे आगे बात बढ़ती गई, आपने सुना होगा मिड डे मील जो है, मिड डे मील के दौरान जो दूध दिया जाता है स्कूलों के अंदर, अब ग्रामीण जनों से, परिजनों से, कई जगह से हमारे पास शिकायत आई कि स्कूलों के अंदर जो दूध दिया जा रहा है, पैकिंग दूध जो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं पी रहे। तो हमारा उद्देश्य तक दिशा की बैठक में एक प्रस्ताव ले और सरकार को भेजे कि अगर स्थानीय दूध जो गाय भैंस का है तो उस दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। जरूरी मतलब एक प्रतिबंध लगा रखा है कि सिर्फ आपको पाउडर जो पैकिंग आ रहा है वही पीना है। मतलब यहाँ का बच्चा क्या पिएगा वो तय ऊपर से किया जाएगा। तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो हमने ये बात की, उन्होंने काट दिया इसको। और इसको लेके क्या माहौल बनाया गया कि राजकुमार रोज दोपहर का भोजन मिड डे मील बंद करना चाह रहा है, मतलब झूठ प्रचारित किया। इसके आगे हम बढ़े तो जैसे महिला बाल विकास विभाग की बात आई, तो महिला बाल विकास विभाग में इनके जो भौतिक सुविधाओं को लेके आज पूरे डूंगरपुर जिले में 285 आंगनवाड़ियां जो हैं जिनके शौचालय नहीं बने, कई 200 के आसपास आंगनवाड़ियां किराए के भवन में चल रही है, कई जगह हालत खराब है। उनको लेके हमने कहा कि इसके सारे के सारे प्रस्ताव सरकार को भेजे जाए, इनको शौचालय निर्माण हो, उनकी बाउंड्री निर्माण हो, और कन्वर्जन में बजट देना पड़े तो हम भी देंगे। और फिर हमने कहा कि शिकायतें जो आई कि जो पैकिंग पोशार आ रहा है, मेरी आंगनवाड़ी अंदर कार्यकर्ता, हमारी जो सहायिका है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आपके लिए क्या कहा उन्होंने कि राजकुमार रोज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार, भ्रष्ट कह रहा है, अपमानित कर रहा है, ये शब्द यूज किए उन्होंने, अभी कर रहे हैं ये। ओरिजिनल बात क्या थी? ओरिजिनल बात थी कि आंगनवाड़ी के अंदर जो पोषार वितरण हो रहा है, पहले जो हो रहा था कि स्वयं सहायता समूह के लोग बनाते थे, उस गांव के लोग बनाते थे, गर्म पोषार बनाते थे, बच्चों के टेस्ट के अनुरूप बनाते थे, बच्चों को खिलाते थे, बच्चे खाते थे। ये सच्चाई है, यही बात मैंने बोली। और मैंने ये कहा कि आज एक व्यक्ति तय कर रहा है कि राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले, आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को क्या खिलाया जाएगा। पैकिंग जो पोषार जो आ रहा है, मुरमुरे जो आ रही है, जो सामग्री जो आ रही है, इनका बच्चे नहीं खा रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ग्रामीण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दबी आवाज में कहती है, बेचारी बोल नहीं पाती है। और इस कई पिछली बार हुआ था, जो ठेकेदार आंगनवाड़ी के अंदर पोषार वितरण कर रहा है, वो अधिकतर पोषार कई बार ये ब्लैकमेल करके गुजरात बेचते हैं और पशु आहार में उपयोग होता है। और कई जगह देखा होगा अभिभावक भी ले जाते हैं तो पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि पशु आहार के रूप में बच्चे खाते नहीं, क्या करेंगे। अपने गांवों में देखा है कि जो अगर नहीं खा पाते तो पशु का जो होता है उसमें देते हैं, तो वो सच्चाई है। तो मेरा ये फैसला था कि दिशा की बैठक में प्रस्ताव लिया जाए कि 3 से 4 साल पहले जिस तरह से स्वयं सहायता समूह, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहां से सामग्री गेहूं, अनाज, गेहूं है, सोयाबीन है, चावल खरीदे ताकि यहाँ के लोगों को बजट मिले। तो ये इसको लेके हमने कहा कि प्रस्ताव बना के भेजे कि डूंगरपुर जिले में पूर्व की भांति स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग में वो बढ़ाएगी और बना के यहाँ के लोगों को, बच्चों को गर्म पोशाक खिलाएगी। ये प्रस्ताव हमने रखा, उसको उन्होंने काट दिया। क्या मजाक बना रखा है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो भी हमने इग्नोर किया। जैसे आगे बात बढ़ी, जब जल जीवन मिशन की बात आई, जल जीवन मिशन में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, पानी कहाँ का टंकियां बनी, क्या नहीं बनी, उस पर भी उन्होंने बात काटने की कोशिश की। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े तो जैसे मूल जो बात आई थी, पीएससी सीएससी के अंदर साफ सफाई नहीं है, जिला चिकित्सालयों के अंदर साफ सफाई को लेके, पार्किंग को लेके जो इशू चल रहा था, हमने कहा कि सारी सीएससी पीएससी पे, विशेषकर कुआ पीएससी और पीड पीएससी को लेके बात उठी थी कि पहले वहां पर डिलीवरी पॉइंट था, वहां पर अच्छी ओपीडी हो रही थी, सुविधा मिल रही थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद नहीं मिल रही है, सच्चाई है। इस बात को कहा तो उन्होंने फिर हंगामा खड़ा कर दिया। मतलब ये सारे जो इशू मूल रूप से जितने जो बड़े बड़े इशू थे, इन सारे इशू पे उन्होंने टोकने का काम किया। आप फिर बात आगे बढ़ी, रोजगार गारंटी को लेके पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस पूरे होने चाहिए। आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि रोजगार गारंटी एक ऐसी योजना है जो कहा जाए कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन थी, यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा सहारा था। तो इसमें इस सरकार आने के बाद अभी जो स्थिति बनी है कि डूंगरपुर जिले की डाटा की बात करें, क्योंकि दिशा की बैठक डूंगरपुर की थी, डूंगरपुर जिले की दिशा की बैठक में बात उठाई कि टोटल जॉब कार्ड कितने, 2.5 से 3 लाख जॉब कार्ड डूंगरपुर
जिले के अंदर हैं टोटल, और कुछ एक्टिव 2.5 लाख के आसपास तो एक्टिव हैं, 2,65,000 के आसपास एक्टिव जॉब कार्ड है। हमने पूछा कि इतने जॉब कार्ड है, कितने परिवारों ने 100 दिवन पूरे किए? उन्होंने तुरंत कार्ड दिया, मोदी जी 125 दिन दे रहे, ये योजना बंद हो गई, अब तो जयराम जी आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी सरकार है, आप 125 दिन देने की बात कर रहे हो, लेकिन इस साल कितने लोगों को 100 दिन भी पूरा दिया कि नहीं दिया? आंकड़ा सामने आया 2800, मात्र 2800 लोगों को 100 दिन पूरे हुए हैं। और जॉब कार्ड कितने? 3 लाख के आसपास। ऊंट के मुंह में जीरा, 100 दिवस पूरे नहीं हो पाए डूंगरपुर जिले में, उसको उनके कार्ड दिया। आज मेट कारीगरों को लेके आप सभी जानते हो कि मैं लोकसभा में भी इस बात को उठाया। मैंने केंद्रीय मंत्री जी हैं पंचायत ग्रामीण विकास, उनसे भी संपर्क किया मैंने। उन्होंने कहा कि वहां से आपके बिल या फिर डाटा कोई कागज समय पे नहीं आए होंगे, बिल एमआईएस नहीं हुए होंगे, ये भी इशू रहा होगा। तो मेरा अधिकारियों का कहना था कि मार्च अप्रैल माह से मेट कारीगरों का भुगतान नहीं हुआ है। एक आज सरकारी कर्मचारी है, आज हम जनप्रतिनिधि है, अगर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में तनख्वाह नहीं आती है तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है, आर्थिक मैनेजमेंट पूरा खत्म हो जाता है। आदमी बौखलाहट, आदमी हालत खराब हो जाती है, उसके मांगने वाले इधर उधर उधारी वाले हालत खराब कर लेते हैं। अब एक हमारी ये स्थिति हो जाती है, कर्मचारी की स्थिति ये हो जाती है। तो जो मेट कारीगर जो पत्थर थापी उठा के मजदूरी कर रहा है, उसके 8-8 महीने 1-1 साल हो गया, उनका भुगतान नहीं आया। तो मैंने अधिकारियों को पूछा कि कौन से माह से मेट कारीगरों का भुगतान पेंडिंग है, और इसमें आपकी गलती है या सरकार की गलती है? क्योंकि सरकार कह रही है कि बिल एमआईएस नहीं कर रहे, आप कह रहे हो सरकार नहीं। तो मैं जानना चाह रहा था। उस पर उन्होंने कहा क्या क्या कर रखा है? मैंने कहा पूर्व बैठक की अनुपालना रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पूर्व बैठक तो बखाड़ा थी, मतलब कबाड़ा था, कबाड़ा, पूर्व बैठक तो घोटाला थी। फिर इसी बात को आगे मैंने कहा ठीक है, मैंने जानना चाहा कि डूंगरपुर जिले के अंदर आज सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ। आज सरपंच ठेकेदार हालत खराब है इनकी, उसको लेके मैं लड़ा हूं आगे। मैं जानना चाह रहा था कि आपकी तरफ से कुछ कमी तो नहीं रही है? कितना समय से बाकी है? पूरे डूंगरपुर जिले में ना करते 100-150 करोड़ रुपया पेंडिंग होगा, मेट कारीगर सामग्री सब मिला के। तो हम ये जानना चाह रहे थे, अधिकारी बताना चाह रहे थे, उन्होंने तुरंत बात काट दी। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो, ये मोदी जी का कागज है, ये तो आप संविधान का विरोध कर रहे हो, आप जनता को लाभ नहीं देना चाह रहे हो। मतलब उल्टा सीधा तरीके। हमने प्रयास किया कि शांतिपूर्वक, क्योंकि मैं एज अध्यक्ष था, मेरी जिम्मेदारी बनती थी इस बैठक को शांतिपूर्वक निपटना। नरेगा को लेके हमने ये जानने की कोशिश की। ये सच्चाई है कि अभी सरकार ने कैंप लगाए, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि उस कैंप में खर्चा कितना आ रहा है। क्या सरकार कैंप के लिए अतिरिक्त कोई बजट दे रही है? ये जानने की कोशिश की हमने। तुरंत उन्होंने बात काट दी, तुम भजनलाल जी का विरोध कर रहे हो, भजनलाल जी की तौहीन कर रहे हो। यार, राजस्थान के मुख्यमंत्री सबके लिए है, हमारा फर्ज बनता है, हम विपक्ष में हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि वास्तव सरकार क्या कर रही है, कैंप लगा रही है, कितना पैसा दे रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सरपंचों को ध्यान होगा, आपकी हालत खराब है। कल मैंने देखा जो भाजपा से जुड़े हुए ठेकेदार और सरपंच भाजपा के आह्वान पे कल आके नारे लगा रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मा मुझे लग रहा था, तुम्हारे अंदर की भावना क्या थी, अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप लोग। 1.5 साल से एफटीओ नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आपसे कैंप करवाए जा रहे हैं, 50-50 हजार रुपया खर्चा करवाया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये था कल कि जो कैंप के लिए खर्चा आया है, कि दिशा की बैठक से प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजे कि अतिरिक्त बजट पंचायतों को दे, ताकि कैंप का जो खर्चा है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों के अंदर टेंडर कराए जा रहे हैं साफ सफाई के लिए। सरकार योजना लाई, इसकी तारीफ होर्डिंग लगा रही है, लेकिन क्या सरकार एफएफसी एसएफसी के नॉर्म्स के अलावा क्या एक्स्ट्रा पैसा दे रही है उसके लिए? तो हमने प्रस्ताव बना के भेजना चाह रहे थे कि साफ सफाई की जो टेंडर हो रहे हैं उसके लिए सरकार अतिरिक्त पैसा दे, कैंप लगे हैं, खर्चा हुआ है, उसके लिए अतिरिक्त पैसा दे। ये जो बातें हम प्रस्ताव बना के भेजना चाह रहे थे, उन्होंने बकड़ा खड़ा कर दिया। और मुझे तब गुस्सा आया, अति तब हो गई, क्योंकि आधा घंटे से हम सह रहे थे उनको। उन्होंने कहा, क्या कहा, ये तो पूर्व बैठक तो कबाड़ा थी, पूर्व बैठक तो फर्जी थी। तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? तो मैंने तुम कहा, तो उन्होंने कहा तू बोल रहा है। मेरे तुम शब्द को उन्होंने तू में कन्वर्ट किया। मैंने कहा कौन कर रहा है? इस तरह से उन्होंने बौखलाहट वाली। एक ये सच्चाई है, देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को, आदिवासी समुदाय नहीं, हमारे ओबीसी के भाई है, जनरल के हैं, सभी वर्ग के, एससी माइनॉरिटी, सबको जानने की जरूरत है। इनका है जोर से बोलना, झूठ बोलना और बार बार बोलना, वास्तविक मुद्दों से भटका के ऐसा प्रोपोगंडा। क्योंकि ये इशू चर्चा का विषय नहीं था। आपने देखा होगा
सारे न्यूज चैनलों के अंदर, सारे प्रिंट मीडिया में दिशा की बैठक में क्या चर्चा हुई वो नहीं छपा। दिशा की बैठक में हंगामा हुआ, मैंने क्या कटाक्ष किए, उन्होंने क्या कटाक्ष किए, इससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता के मुद्दे दब गए। सारे के सारे न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो कि दिशा की बैठक में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई। राजीविका महिलाओं की क्या हालत है, नरेगा की क्या हालत है, आंगनवाड़ी की क्या हालत है, स्कूलों की क्या हालत है, जल जीवन मिशन का क्या प्रोग्रेस है, इस पे कहीं कोई लाइन नहीं छपी। आपने देखा होगा हमारे आसपुर विधायक जी ने वो चप्पल निकाल रहे बार बार, आमने मेरे सामने टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसपुर विधायक जी ने कहा कि भाई आपको लड़ाई करने के बाहर आ जाओ। अब बाहर ये माहौल बना जा रहा है, राजकुमार मेरे को थप्पड़ मारने आ रहा था, उमेश मेरे को धमकी दे रहा था, जान मारने की धमकी दे रहा है, अलगाववाद फैला। क्या नरेगा मजदूरों की आवाज उठाना ना अलगाववाद है? राजीविका की महिलाओं की समस्या का समाधान करने की बात उठाना क्या अलगाववाद है? आंगनवाड़ी में पोषाहार सही नहीं मिल रहा है, मिड डे मील में दूध ठीक नहीं आ रहा है, इस बातों को उठाना क्या वो अलगाववाद है? अगर मेरा जहां तक समझ में आया, भाजपा के नेताओं का एक एजेंडा बना हुआ जो जनता के वाजिब मुद्दों पे जो चर्चा करेगा, ऐसे लोगों को अलगाववाद की श्रेणी में लाना, ऐसे लोगों को गलत तरीके से पेश करना, बदलाव करने की इनकी नीति है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन ये लोग झूठ प्रचारित कर रहे हैं तो उसको भी क्लियर करना जरूरी था। हमें हमारे क्षेत्र को आगे ले जाना है, हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो। हाँ, आज मैं भारत आदिवासी पार्टी का जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा हूं जो भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, उसकी वाजिब मांग होगी, उसकी वाजिब समस्या होगी, उसको लेके भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और लड़ेगी। और उनके जो झूठे मसूदे हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा है वो चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता के अंदर विवेक आ गया। विवेकहीन लोग जो चाह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे, वो नहीं चलेगा। इसलिए सभी साथियों को समझना जरूरी था। ये बात जो सच्चाई है, उस सच्चाई को गांव गांव, घर घर तक पहुंचना भी जरूरी है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहे, राजकुमार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट कह रहा है, मतलब किस तरह से झूठ प्रचारित किया जा रहा है, इसको जानना जरूरी है। धन्यवाद, आभार, जोहार, जय बिल प्रदेश, जय संविधान।